बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और अलाइड हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगा आपसे सेफ सर्जरी के बारे में। सेफ सर्जरी परफॉर्म करना क्यों जरूरी है। सर्जरी बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए, उसकी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर सर्जरी को खास प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस के तहत परफॉर्म ना किया जाए तो उसके हैजर्ड्स हो सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ सकता है, उससे पेशेंट की मॉर्बिडिटी में इजाफा हो सकता है और इवन पेशेंट की मोर्टेलिटी में भी इजाफा हो सकता है। बहुत दफा आपने सुना होगा कि पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उनकी जो पैथोलॉजी होती है या उनकी जो तशखीस होती है मर्ज की, जैसे हर्निया है, राइट साइड का हर्निया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से इंसिजन जो है या सर्जरी जो है वो लेफ्ट साइड पे परफॉर्म हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो एक बहुत मेजर जो है ड्रॉबैक हो गया। इसी तरह फाइब्रोएडिनोमास हैं, ब्रेस्ट लीजन्स हैं और बेशुमार ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने सुनी होंगी कि मरीज ऑपरेशन थिएटर में गया प्रोस्टेट की सर्जरी करवाने के लिए या हर्निया की सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन उसका कोई और ऑपरेशन हो गया। तो इन हैजर्ड्स को कैसे कम किया जा सकता है, इन हैजर्ड्स से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए आई विल डिस्कस अबाउट WHO सेफ्टी चेकलिस्ट। WHO सेफ्टी चेकलिस्ट का जानना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बेहद जरूरी है। और अगर हम WHO सेफ्टी चेकलिस्ट को इम्प्लीमेंट करें तो इससे ना सिर्फ हम मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बल्कि पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी को भी काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। और ये जो मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं या जो इवेंट्स बताए हैं, जो हैजर्ड्स होते हैं, उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो मेन जो स्टेप्स हैं WHO सेफ्टी चेकलिस्ट के वो 3 हैं, लेकिन समझने के लिए या जानकारी के लिए या इसमें मजीद जिद्दत पैदा करने के लिए मैं उनको 5 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। तो 5 स्टेप्स क्या हैं? प्री लिस्ट ब्रीफिंग है, देन साइन इन, देन टाइम आउट, साइन आउट एंड डी ब्रीफिंग और पोस्ट लिस्ट ब्रीफिंग। तो ये 5 स्टेप्स हैं। अगर हर सर्जन इसको फॉलो करेगा तो इससे पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सो व्हाट इज प्री लिस्ट ब्रीफिंग? नंबर 1 फेज। इन नंबर 1 फेज जो सर्जन है जो कि सर्जरी परफॉर्म करने के लिए जा रहा है, ही विल टेक ऑल द इन्वेस्टिगेशंस विद हिम और अपनी टीम को बैठा के गाइड करेगा कि मर्ज की तशखीस क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या चीजें आई हैं, हमने कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी है, सर्जरी कितना टाइम लेगी। यानी कि हम आसानी के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर्जरी के बारे में तमाम तर गाइडलाइन को समराइज जो किया जाता है वो प्री लिस्ट ब्रीफिंग है। और इससे जो सर्जन की टीम है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सर्जन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पूरी टीम को अवेयरनेस होती है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा क्या प्लान है। सो दिस इज द नंबर 1 स्टेप, प्री लिस्ट ब्रीफिंग। देन कम्स साइन इन। साइन इन इज बेसिकली कंसर्न विद एनेस्थीसिया चेकअप। तो ये एनेस्थेटिक्स की मौजूदगी में ये साइन इन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले एनेस्थीसिया मशीन चेक की जाती है, एनेस्थीसिया मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, पल्स ऑक्सीमीटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डिफरेंट साइज की अवेलेबल है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो वही वाला पेशेंट है, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करनी है कि सेम पेशेंट है जिसकी सर्जरी हमने प्लान की है, वही पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है या लेटने जा रहा है। फिर पेशेंट की कंसेंट हो चुकी है, कंसेंट प्रॉपरली साइंड है और कंसर्न्ड बंदों ने कंसेंट साइन की है, कोई नॉन कंसर्न्ड पर्सन ने तो नहीं साइन कर दिया ताकि बाद में कोई इश्यूज ना हो। इसके अलावा हमने ये चेक करना है कि पेशेंट की जो सर्जरी साइट है वो मार्क हुई है, उस पर मार्किंग की हुई है। फिर एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस कितना है, पेशेंट्स को अगर ब्लड रिक्वायर्ड है तो ब्लड अरेंजमेंट है पेशेंट्स के पास या नहीं है, शक्कर मशीन चेक कर रही है, चल रही है, चेक कर ली है आपने। और इसके अलावा हमारे पास रेस्क्यू मेडिकेशन या प्री मेडिकेशन जो रिक्वायर्ड है, ऑल आर अवेलेबल विद दैट और नॉट। इन शॉर्ट, साइन इन इज anesthesia checkup. Just before giving anesthesia you check that this is a right patient, everything is okay, पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट से पूछते हैं, एंड एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस। सो दिस इज साइन इन। देन कम्स नेक्स्ट फेज, दैट इज टाइम आउट। जस्ट बिफोर गिविंग दिस स्किन इंसिजन, सर्जन performs this check and in this check surgeon confirms that इट इज द सेम पेशेंट विच वी हैव प्लान फॉर सर्जरी। ये डबल चेक हो जाएगा कि वही पेशेंट है जिसपे हमने सर्जरी परफॉर्म करनी है, उसकी कौन सी साइट है, साइट पेशेंट की मार्क्ड है और प्रॉपरली उस पे मार्किंग की हुई है।
इसके अलावा सर्जिकल टीम के हर मेंबर को अपना रोल पता है, स्टाफ ने क्या कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन से गैजेट्स रिक्वायर्ड हैं, असिस्टेंट कौन से हैं। इसके अलावा पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स विद इन 16 मिनट्स जो है वो इंजेक्ट हो चुकी हैं या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो उसको इंजेक्ट किया जाए। फिर इसके अलावा एंटीसिपेटेड क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ब्लड कितना रिक्वायर्ड हो सकता है, एनेस्थीसिया की ड्यूरेशन कितनी लॉन्ग हो सकती है, एक्स्ट्रा गैजेट्स हमें कोई रिक्वायर्ड है, सपोज अगर वेसल रिपेयर करनी पड़ सकती है तो वेस्कुलर क्लैम्प्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये वाला जो चेक सर्जन परफॉर्म करता है इसको कहते हैं हम, दैट इज टाइम आउट। तो टाइम आउट में सर्जन अपनी टीम को चेक करेगा, अगेन पेशेंट्स को चेक करेगा, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स के बारे में चेक करेगा, एवरी गैजेट्स जो है वो रेंज है, स्पॉन्जेस आपके पास पूरे हैं, शक्कर मशीन्स वर्क कर रही हैं, एंटीसिपेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं। फिर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं पेशेंट्स की, जैसे सीटी एमआरआई वगैरह, वो प्रॉपरली डिस्प्लेस्ड हैं, अगर आपको ड्यूरिंग सर्जरी कंसल्ट करना पड़ जाए तो ये। एंड व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, दैट इज साइन आउट। साइन आउट इज बेसिकली कंसर्न बिफोर लिविंग द ऑपरेशन थिएटर। सर्जन अपनी सर्जिकल टीम से वर्बली डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्जेस पूरे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के दौरान यूज हुए हैं, काउंट इज फुल, एंड आल्सो ऑपरेशन नोट्स हैज बीन मेंशन्ड। जो ऑपरेशन नोट्स के ऊपर रिक्वायर्ड चीजें हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को कितना फ्लूइड लगेगा, पेशेंट कब तक नील पर ओलर रहेगा, कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, कितना फ्लूइड देना है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है या नहीं करनी, एवरीथिंग हैज बीन रिटन ऑन द चार्ट ऑफ द पेशेंट और नॉट। और स्पेसिमेन जो है उसके ऊपर लेबल कर दिया गया है, स्पेसिमेन की हिस्टोपैथोलॉजी को जो कॉल सेंड करनी है वो भेज दी गई है, एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज बीन कंफर्म्ड इन द साइन आउट प्रोसीजर। Then comes the last phase, post list briefing or debriefing. In post list briefing or debriefing, surgeon again sit with the whole of his team and discuss what has happened during surgery. सर्जरी के दौरान कोई ऐसा एडवर्स इवेंट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम कैसे उससे बचा जा सकता है और किस तरह से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई डिफिकल्टी फेस की है सर्जरी के दौरान रिगार्डिंग गैजेट्स, रिगार्डिंग सर्जिकल प्रोसीजर, रिगार्डिंग एनेस्थीसिया,